के बीच में आ चुके हैं। पहले मैं प्रार्थना करूंगा सभी तालियों के साथ स्वागत करें चौधरी राकेश के जिंदाबाद, चौधरी राकेश के। साथियों, आप यमुनानगर के लोग और मैं महिला शक्ति जो हमारे सामने चल कर आई है उनका भी, आंगनबाड़ी के वर्कर उनका भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी सामने आए। और अभी हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री रतन मान जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि स्वागत के लिए और अपनी बात रखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रतन मान जी हमारे बीच में आए। और साथियों, रतन मान जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अस्पताल के बीच में इलाज के दौरान इलाज कराया करते थे, उसके बीच भी हमारे आंदोलन के बीच में आया करते थे। मैं प्रार्थना करूंगा श्री रतन सिंह मान जी का, चौधरी रतन सिंह जी मान हमारे बीच में आए और अपनी बात को रखें और स्वागत के लिए अपनी बात आपके बीच में रखें। चौधरी रतन जी मान जी। भारतीय किसान यूनियन भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर इसके बजाय सारे पंडाल में अगर देखो सारी बहनें भी आई है और आप भी पंडाल में बैठो, पंचायत में बैठो। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे सम्मानीय नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय भाई युद्धवीर जी और मंच पर बैठे भाइयों और पंचायत के अंदर बैठे किसान बिरादरी के सरदारों और माता और बहनों, मैं सिर्फ से कोई बात करूंगा। सब एक आंदोलन खत्म हो गया, दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, बात कह भी ना कि अपनी क्या बता भाई, कब टूट जा खड़ा प्रतिभा जी अपनी बात कह रहे हैं हम। दूध का एग्रीमेंट हो रहा तो अपनी बात तो कहेंगे ना, सरकार से बातचीत करेंगे और पत्ते तो चाट चूट कर ठीक रखने चाहिए जब भी वे काम करेंगे। क्या रहेगा दूध का मुद्दा रहेगा, अपनी बात बताओगे, दूध का एग्रीमेंट कैंसिल होगा। पहले किसानों से बातचीत होगी, कोई भी किसानों के संबंध में एग्रीमेंट देश में होगा बगैर किसानों की नॉलेज के परमिशन के नहीं आएगा। विरोध करेंगे पूर्ण रूप से। दिल्ली घेरी जाएगी, क्या घेरा जाएगा, कौन घेरा जाएगा वो तो टाइम बताऊंगा, लेकिन हमारा पूर्ण रूप से विरोध है। इशारा अपने मंच से ऐसा कुछ दिया कहीं का हाँ, इशारा मंच से दे दिया, अपना तैयार रहो भाई। तैयार रहने के लिए तो कहा फौज तैयार रहेगी, ये किसानों की फौज है, तैयार रहेगी ना। कहाँ जाना क्या करना ये सब तैयार है। एग्रीमेंट इस तरह के नहीं होंगे देश में। किस किस चीज का मुद्दा? जो भी किसानों संबंधी मुद्दा होगा वो बैठ के भारत सरकार बातचीत करे। ये तय हुआ है दिल्ली के आंदोलन में कि कोई भी फैसला करेंगे हम किसानों की मर्जी के खिलाफ नहीं करेंगे। क्या 22 रुपये किलो दूध बाहर की कंपनी बेच के, अमूल जैसी कंपनी ने कहा कि 10 रुपया लीटर हमको सब्सिडी चाहिए, तो जब हम बच सकता है अमूल जैसी कंपनी, तो जब अमूल कंपनी 10 रुपया लीटर लेगी तो ये किसान बच जाएगा। 22 रुपया लीटर में पूरा देश का पशु खत्म होगा और क्या उसके बाद में हालात होंगे वो सबको पता है ना। कोई नहीं बिगड़ा हुआ, कौन बिगड़ा? ग्रुप कहाँ? अरे सब यही है ग्रुप। 4 महीने की छुट्टी पे जा रहे, अब कोई आदमी छुट्टी पे जाके कहाँ घूमने जा रहा, वो अपने घर का काम कर रहा, घूमने जा रहा, कहीं उसकी तो जिम्मेदारी है नहीं भाई। वो तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा कि 4 महीने की छुट्टी पे है आप छुट्टी पे नहीं गए ना, हम नहीं गए छुट्टी पे चुनाव तो ना। वही बता तो रहे ना, जिन लोगों को जाना, बहुत लोग गए, कुछ पंजाब के गए, कुछ यहाँ के गए, वे 4 महीने की छुट्टी पे है। समर्थन करते जब आ जाएंगे 4 महीने खत्म हो जाएंगे जब बताऊंगा। समर्थन करते हैं जिस तरह एक कम तो आप MSP पे गारंट वो एक कमेटी बनाने की बात करी। हमारी 15 तारीख पर संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। 15 तारीख में हम सरकार से पूछेंगे, जो लोग उस कमेटी में थे हमारी, उनसे पूछेंगे कि उनकी भारत सरकार से अभी कमेटी बनाने में क्या बात है। टिकैत जी बिल लिए हुए 25 दिन हुआ है, वापस आप जीत के खुशी बना रहे हैं। उधर कृषि मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, अभी तो कदम पीछे ही खींचा है। हाँ, दे लें तो भाई, जिसका जो मर्ज है वो दे। इन किसानों को तो पता चलेगा ना कि चौकस रहना, इसीलिए तो हमने कहा कि चौकस रहियो। वे बयान दे रहे हैं, उनका दर्द है ना, जिनके
गोदाम बनवा दिए। दर्द है उनको कह रहे हैं, ये किसान अब देश का तैयार है। तो इसका मतलब माना जाए कि आप सावधान है कि झूठ हाँ बोल सकते बिल्कुल हो। सावधान है हम, देश का किसान सावधान है, जमीन नहीं बिकने देंगे। तो ऐसा लगता है सर आप कोई कोशिश करेंगे दोबारा से फिर हाँ वापस कर लेने सके, की? कोशिश तो कर सके ना, हम तो नहीं करते चुनाव। सर जो पार्टियां बनी हैं इसमें आपका क्या रोल रहने वाला है, जिसमें ये किसानों ने अपनी राय दी? चुनाव है भाई, बच जाए यहाँ बजट को, इसमें तक कितने लगेगा। 4 है तो 4 महीने की छुट्टी पे कौन कहाँ जा रहा हमें क्या पता। संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा, ना किसी का समर्थन कर रहा, हम तो अपनी बात बताएंगे, ना संयुक्त मोर्चे पे चुनाव आचार संहिता लगती। जो कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि तो एक कदम पीछे हटे फिर आगे बढ़ेंगे। वो किसान देख रहा उनको, उसने अगले दिन ही बयान वापसी दे दिया। और किसान को जागरूक होगी कि लगे कुछ भी कर सके, इनके जवाब देगा जब ये आएंगे ना वोट मांगने, जिनसे क्वेश्चन करेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि हम उनका वोट मांगने चल जाए। अब तो ये कह रहे जी हमारा समझौता होगा, किसान हमारे साथ में है जी। कहाँ हो रही रैली, कहाँ हो रही, कहाँ से सरकारी रैली हो रही? आंगनबाड़ी वालों को ले जाओ। परसों वहाँ पे उधम सिंह नगर में थी कल मीटिंग उनकी, तो कल का रेट जो था उनका, एक आदमी का 500 रुपया एक शराब की बोतल और 8 पूरी, कल का रेट था ये। जो वो खाद गिरने वाले थे मजदूर, उन्होंने कल मना कर दी हम नहीं आनेंगे यहाँ पे। तो आज का रेट 500 रुपया, हम पहले वहाँ पर चले गए। तो किसान के खेत में गिरने वाला जो खाद मजदूर है सब वहाँ पर जाते 500 रुपया था रेट। तो जो 500 रुपया रेट लेगा वो वोट देगा इनको। सारा पैसे पे फिर झगड़ा कह लगा जी, भगा कर ले गए लखनऊ में, ले गए मीटिंग करने बनारस में। महिलाओं को आंगनबाड़ी को इनको सबको और दे के गाँव से भर के अब 10,000 का चेक मिलेगा। उनसे पूछ लो एक बार जाके, सरकारी मीटिंगें हो रही हैं, कोई मीटिंग नहीं हो रही। ये थी मीटिंग तो ये कहाँ कर रहे ना, सरकारी मीटिंग हो रही। हाँ हो रहा वहाँ, अरे किसी और की हो रही है। एक बार निकाल लो किन्नू अपने फोन के बारे में ला देते हैं, लिखता हूँ। हाँ और की हो रही, विपक्ष वालों की हो रही, उनकी मीटिंग विपक्ष वालों की हो रही। पड़ता है ना, लाइव सही चल रहा है। वो लाल झंडे दिखे तो मैं लाल दिखे नहीं, लाल भगवेनी में उनका नाम ये है लाल। अरे हम अपना काम जो करो। देखो किसान आंदोलन तो मैदान साफ करा, जिसको कोई करने कोई कर लो। आज क्यों ले बीमारी का क्यों नाम ले, आपने भी लखनऊ में रैली की थी, हाँ करी, ठीक रही। क्या उसके पीछे ये मोटिव था कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा? नहीं हम चुनाव नहीं, हम समर्थन भी नहीं करते किसी का, हम तो अपनी बात कहेंगे। अगर कभी किसी का साथ देना होगा तो सबका साथ देने के लिए आगे खड़े होंगे। सबका दे तो रहे, सबका साथ दिया। इसके अलावा अगर मैं बात हाँ, करूँ सबका और भी कोई देंगे। अगर गेस्ट टीचर बैठे या आंगनबाड़ी हाँ वर्कर सबका साथ बैठे, देंगे, हम सबका देंगे। देखो देश में एक जनता का आंदोलन होगा जब ये देश बचेगा। यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान था उनकी कोई अहमियत नहीं रही, लोकतंत्र की कोई अहमियत नहीं रही। वोट कैसे मिलेगी उस पर पूरा काम चल रहा। गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश का हो, यानी मेट्रो में वोट लग रहे, गन्ना कोई मेट्रो में चलता है क्या? कर्नाटक प्रदेश में वोट लग रहे कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान कर दिया था और भुगतान हो यानी समर्थन की बारी आएगी, कहीं ये तो नहीं है कि थैले की वापसी वाली बात कर दो, कि थैले जमा कराए थे वापस दे रहे हैं। और वो क्या को गलत बात थी भाई, कर देंगे हम कर देंगे। तो हो जाता। हाँ इनडायरेक्ट कर देंगे, हम सब जनता को बता देंगे क्या माना जाए कि आप करेंगे। मतलब जनता की आप पूरी सहायता करने वाले हैं। अरे वो तो उनका कर्जा बहुत रहेगा, मैं फंडिंग कोई नहीं दे रहा। यहाँ किसने एक टेंट नहीं दिया पॉलिटिकल पार्टी वालों, किसने कुछ नहीं दिया। ये तो सब जो कुछ दिया देश के किसानों ने दिया। टैनी का पद टैनी हटा दिए उन्होंने। हाँ बढ़ा 200 का
इतना समय सर आपने कि 7 दिन महीने के बाद जब छुट्टियां खत्म होगी तो क्या फिर एकजुट होंगे? आंदोलन है, पूछेंगे कौन कौन कहाँ गया। जिनका अपना समर्थन किया वो मैं कह रहा कि उन्हें आ तो भाई छुट्टी काट के आ जाओ, तो छुट्टी तो किसी को शांति से काट कर दो। उनसे पूछेंगे जरूर क्या उन्हें खोया क्या पाया। अब किसी पे मुकदमा दर्ज होगा, सरकारी नौकरी करता है कोई, अब जाकर मुकदमा दर्ज होगा, वो जेल में चलेगा, तो नौकरी तो गई उसकी। कुछ बर्खास्त हो जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, कुछ जेलों में चले जाएंगे, कुछ कहीं और चले जाएंगे, कुछ आवेंगे। किसान आंदोलन बड़ा योग है। पंजाब में इलेक्शन है। अरे अलग सरकार सारे देखो आप जा रहे हैं? ना, हम तो नहीं जा रहे। हाँ राजनीति है। अरे छुट्टी पे जा रहे हैं हम, 4 महीने बाद तो बताओगे सब आवेंगे, यहीं आपसे पूछेंगे, फिर इनका क्वेश्चन करना। ठीक है जी, हमने तो ये बता रखा भाई छुट्टी पे जा रहे हैं 4 महीने। मतलब आप कौन अपने घर जा रहा है और कौन क्या कर रहा है, हम किसी के घर तक की निगाह नहीं रखते भाई। कैसे इसका मतलब कि वो लोग सत्ता में नहीं जाते हैं, घूम घुमा के सड़कों पर रहेंगे? क्या पता कहाँ होंगे, हम पूछेंगे 4 महीने, 1 महीना हो गया, हम पूछेंगे इनसे अप्रैल में, मतलब उसके बाद ये सड़कों पे फिर आएंगे। देखो क्या करेंगे। आपका कहने इनका का जनता पूछेगी, फिर और आप पूछोगे। आपका कहने का मतलब है सीट नहीं कोई मिलती है, आपका मतलब है कि सीट नहीं मिलती इन्हें, सत्ता में नहीं अरे जाते। किसी को मिल जाएगी वहाँ रह जाएगा, नहीं तो फिर यहीं आओगा आपके बीच में, घूम फिर आने दो। देखो बुच्चर खाने का बता दिया, सहारनपुर में देवबन के पास में बुच्चर खाना मीरकपुर एक गाँव है, वहाँ पे वो फार्मूला तैयार कर लेंगे, फार्मूला सीखना पड़ेगा ना वहाँ से। ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है बुच्चर खाने है। सर जो पीटीआई टीचर्स 1.5 साल से बैठे हैं, जिनका आपने समर्थन भी किया था, उनके बारे में क्या बताना है? 50 ट्रैक्टर थे, ट्रॉली लग रही थी उनके। ट्रैक्टर बड़े काम की चीज है, कभी ये अगली तरफ से तोड़ फोड़ करे, कभी ये पिछली तरफ से तोड़ फोड़ करे, तो वहाँ उनकी दीवारें तोड़ी थी ट्रॉलियों से। तो एक बार सीख गया मैं और अपना उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर ले, बस एक बार तोड़ना पड़ेगा अपने आप को चढ़ करने को, बस फिर नहीं खड़ा होने का। अब पता नहीं, आएंगे तो देखेंगे क्या रहेगा। नहीं सर जो पीटीआई टीचर्स 1.5 साल से बैठे हैं, जिनका आपने समर्थन भी किया था, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हम सरकार से बातचीत करेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री से, तो इनका आएंगे। कितने टाइम तक हो जब जाएगा भी ये? मीटिंग होगी इनकी, रतन मान जी हैं, और जब भी यहाँ के किसान जाएंगे इनकी बातचीत करेंगे। तो कैसा आंदोलन जीतने का क्रेडिट किसको देते हैं आप? ये तो यहाँ की जनता को है, देश में जो वैचारिक क्रांति हुई है उसको है, किसी एक आदमी को नहीं। नहीं सर वो तो क्रेडिट दे दी गया, लेकिन जो 700 लोग शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, उनके बारे में क्या यहाँ के कहना है? सबके बारे में, उनके बारे में सरकार से बातचीत चल रही है, उनको कंपनसेशन, उनको नौकरियाँ, ये सब उनको मिले, ये बात गोलाघाटी का फायदा हुआ? बेरोजगारी है उसका दोषी उसका दोषी तो सरकार है। सरकार है उनकी सरकारें तो एक सारी सरकारें होती सारे नाच करता है, पार्टी नहीं होती, सरकारें, उनकी पॉलिसी ये ज्यादा खतरनाक है जो आजकल है। ये तो लगे हुए को भी हटा रहे हैं। फोटो खींच लेंगे। अभी तो अगला तो मुक्ति अभियान चलेगा प्रेस के लिए, नेशनल प्रेस वो बन रहा है मीडिया, तो सारी खबरें वहाँ जाएगी देश से, वहाँ से बोल रहे हैं। अगला टारगेट तो प्रेस में है। अभी आपने दूध का जिक्र किया है, दूध की पॉलिसी है कि ये बाहर से एग्रीमेंट करें, और बाहर की कंपनी ये कह रही है कि हम 22 रुपये लीटर में गाँव का दूध दे देंगे। टिकैत जी, तो पूरा किसान करेगा। टिकैत जी, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा हरियाणा में? हाँ मिलेगा नहीं, हरियाणा में नहीं पूरे देश में नहीं मिलेगा। आंदोलन जन क्रांति होगी एक देश में। जी एक सवाल है जो उन्होंने 15 दिन पहले, लेकिन वो 7 दिन कई दिन पहले दैनिक का पूरे देश में चर्चा रहेगी। दैनिक ये प्रोग्राम बन जा सकता। जब भी ये लोग गांवों में वोट मांगने जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे। दैनिक का इस्तीफा हमने कह दिया कि दैनिक पे इस्तीफे की बातचीत एक मिनट थोड़ा सा पीछे हो जाओ आप।
जाओ दे दो, आपकी बात करेंगे हम इसमें आंगनबाड़ी है। चलो जी, बीच में हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए कुछ साथी हमारे बीच में जो बाहर से मेहमान आए उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। और ये कहना चाहूंगा कि जो भी साथी हमारी बात सुन रहे हैं, जो भी पहले तक खाना खा रहे हैं, सभी खाना खा के पंडाल में बैठने का काम करें। और आज हमारे बीच में राकेश टिकैत जी आए हैं और जो भी साथी सम्मान करना चाहते हैं वो आगे आए। और मैं तो कहता हूँ कि आपके बीच में राकेश टिकैत जी आए। अरे विजेता, वो विजेता ही क्या जो वोट के दम पर जीते हैं, अरे विजेता तो वो जो दिलों को जीते हैं, दिलों को जीते हैं। जिन्होंने दिलों को जीता है वो विजेता आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हाँ, आज हमारे बीच में जो हमारे राष्ट्र नेता श्री राकेश टिकैत जी व उनके साथ युगवीर जी आए हैं, उनको सम्मान के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रतन मान जी उनको सम्मानित करने का काम करें। और मैं नारे के साथ शुरुआत करना चाहूंगा, जय जवान, जय जवान, जय जवान। और जो हमारी रतौली की टीम है, रतौली गांव की जो वॉलंटियर है, वो व्यवस्था बनाए रखें और किसान साथी की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। साथियों, नारे बना के रखें, जोश बना के रखें, जय जवान, जय जवान, जय जवान। और राकेश टिकैत जी को बताना चाहूंगा कि जिला यमुनानगर के वो साथी हमारे बीच में, वो यहाँ के लोग हमारे बीच में हैं। और मैं अगले हमारे जो मेहमान है श्री युगवीर जी का सम्मान के लिए श्री रतन मान जी हनुमान गदा देकर सम्मान करेंगे। और ये गदा अब पूरे देश में चलेगी। और गदा जो गदा लोग सत्ता में बैठ के उनको ठीक करने का काम करेंगे। और मैं कहता हूँ कि जोश बना के रखें, जय जवान, जय जवान, जय जवान। और जो भी साथी सम्मान के लिए जिनकी लिस्ट बनी हुई है वो अपने सम्मान लेने के लिए, और जो भी सम्मान जैसे भी किसी ड्यूटी लगी हुई है उसके लिए सामने आए। और मैं तो एक बार फिर प्रार्थना करूंगा, जिन साथियों ने खाना खा लिया वो सामने बैठ। और अब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री रतन मान जी, उनके स्वागत के लिए, उनको सम्मान देने के लिए जिला यमुनानगर की टीम सुभाष गुर्जर जी जिला अध्यक्ष व उनके संगठन के सभी साथी रतन मान जी का स्वागत करेंगे। और जिला यमुनानगर की टीम का भी हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने पिछले साल 1 साल तक आंदोलन को बनाए रखा। और वह पूरी टीम रतन मान जी का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में पूरा विधायक श्याम सिंह राणा जी बैठे हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा विधायक श्याम सिंह राणा जी, उन्होंने भी पूरा हमारा सहयोग किया। और दूसरी पार्टी के नेता अकरम खान, पूरा विधायक, पूरा मंत्री के बेटे आरिफ खान जी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है। अब प्रदेश अध्यक्ष श्री रतन मान जी हमारे जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर जी का सम्मान करेंगे। और साथ में टिकैत साहब जी से प्रार्थना करूंगा जिला अध्यक्ष की टीम को सम्मानित करें। और ये वह टीम है जिन्होंने पूरे 1 साल के आंदोलन के दौरान अपना कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन को ताकत दी है। साथियों, आपने व्यवस्था बनाए रखनी है, अभी जाना नहीं है। जिन लोगों ने खाना खा लिया वो खाना खाने के बाद पंडाल में बैठने का काम करें और श्री राकेश टिकैत जी को सुनने का काम करें। अभी कुछ देर और मेरे सभी साथियों से प्रार्थना है, मंच पर व्यवस्था बना कर रखें, मंच पर व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए साथियों आपका प्रोग्राम है। और रटौली गांव की तरफ से वो साथी कृपान देकर भेंट देकर श्री राकेश टिकैत जी की टीम का सम्मान करना चाहती है। मैं चाहूंगा वो भी अपना सम्मान जो देना चाहते हैं पूरी टीम को दें। और साथियों व्यवस्था बनाए रखें, श्री राकेश टिकैत जी को सुने, क्योंकि उन्होंने उनकी ताकत ने और उनके पूरे संगठन की ताकत ने, पूरे संयुक्त मोर्चा की ताकत ने आपकी जीत को दिलाया। और ये सिख समाज द्वारा उन्हें तलवार देकर सिख समुदाय की तरफ से प्रार्थना करूंगा, सुखबीर कौर, विक्रमजीत सिंह, आदेश प्रताप सिंह, दिलप्रीत सिंह, जसविंदर मसाना पगड़ी व पॉइंट देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। और मैं सभी अपने सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना करूंगा, यदि हमारे कारण या किसी व्यवस्था के कारण आपको कोई भी कष्ट हो उसके लिए आपसे प्रार्थना चाहूंगा। और आपकी ताकत ने हमें जीतने का काम किया, हमारे को जीत दिलाने का काम किया। आपका जीत में बड़ा योगदान रहा। और साथ ही सभी
मैदानी, उनके बड़े नेता, उनका अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम। आप देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करो। जीवन दैनी अशोक कुमार की जो टीम है जो हमारे मेहमान हैं उनको सम्मानित करेंगे और उनके पास पहुंचे और उनको सम्मानित करें। मेहमान मंडल की जो टीम हमारे यूपी से आई है उनको सम्मानित करने का काम करें और सभी साथी व्यवस्था बनाए रखें। साथियों, आपके बीच में किसानों की जीत को और मैं कहता हूं कि मोदी सरकार का अहंकार तोड़ने वाले शख्सियत हमारे बीच में है। ऐसी शख्सियत को सुनने के बिना यहां से कोई न चले। और हमारे साथी अशोक कटारा जी, बिल्लू बालियान जी, अर्जुन बालियान जी, सौरभ कुमार, मोनू और चंचल कुमार और पूरे मेवाराम जी, और ये पूरी वो टीम है जिन्होंने अपना एक साल पूरा, मैं कहता हूं पूरी मेहनत के साथ किसान आंदोलन के साथ जुड़े रहे। और दलबीर कैल जी पगड़ी देकर सम्मानित करने का काम करेंगे, श्री दलबीर कैल जी। और साथियों, व्यवस्था बनाए रखें क्योंकि प्रोग्राम आपका है और कोई भी साथी बिना सुने कैसे आपको बिना सुने यहां से ना जाए। उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों व बच्चों, आज आप सभी जानते हैं जो 13 महीने का आंदोलन चला किसानों का, उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए उस आंदोलन के दौरान जिन भाइयों ने अपनी शहादत दी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और भविष्य में किस तरह से ये जो लड़ाई, अधूरी लड़ाई, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, उन तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए आज आप लोगों के बीच में आए। पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूं उन शहीदों को जिनकी वजह से हम इस आंदोलन को जीत पाए, इसमें सफलता प्राप्त कर पाए। अगर उन भाइयों का बलिदान ना होता तो शायद ये दिन देखना नसीब में ना होता। आप लोगों ने जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत और हौसले के साथ लगातार 13 महीने गर्मी, सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों मौसम आपने झेले और इस आंदोलन को ढीला नहीं पड़ने दिया। भारत सरकार की जो रणनीति बनी थी कि किसान को थका दिया जाए, आंदोलन को लंबा खींचा जाए, किसान थक के घर लौट जाएगा। आपने इस सरकार को तमाचा मार के ये बताया कि किसान थकना जानता ही नहीं है। किसान की किताब में थकने का शब्द ही नहीं है और जिस दिन किसान थक जाएगा उस दिन इस देश से खेती खत्म हो जाएगा। किसान खेती करता इसलिए कि किसान थकता नहीं है, वो अथक रह के अपनी मेहनत करता, लगातार अपने खेतों में काम करता, कुदरत की हर मार को झेलता है, बाजार और सरकार की हर मार को झेलता है, उसके बाद भी बिना थके वो निरंतर अपने काम को करता रहता है। आप लोगों की बहुत से लोग सवाल करते, बहुत से लोग ये चर्चा करते कि आपने इस आंदोलन में क्या पाया। बहुत से लोगों का ये सवाल, हमने अभी पाने की लड़ाई तो हमारी बाकी है, वो लड़ाई तो शुरू हुई नहीं है। हमने इस आंदोलन में
इस देश में प्रजातंत्र को दोबारा से स्थापित किया। वो दिल्ली की सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ रही थी, वो दिल्ली के हुक्मरानों को ये गलतफहमी हो गई थी कि इस देश में उनके सामने खड़ा होने वाला नहीं है। इस देश के किसान और मजदूर ने 11 महीने कंधे से कंधा मिला के जो लड़ाई लड़ी, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये देश एक प्रजातांत्रिक देश है। ये देश किसी भी प्रकार की तानाशाही को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये आपने साबित किया 13 महीने की लड़ाई में। बहुत से लोग कहते हैं 3 कानूनों को रिपील किया। 3 कानून लगे ही नहीं थी, लागू नहीं हुए थे, सरकार लाई थी और सरकार ने वापस ले लिए। ठीक है, वो 3 कानून हमारे हित में नहीं थे, लेकिन उसका दुष्प्रभाव जो पड़ना था उससे पहले सरकार ने वापस लेने की सरकार को आपने मजबूर किया। लड़ाई तो दूसरी है, लड़ाई है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, लड़ाई है कृषि में जो दूसरी दिक्कतें, जो भ्रष्टाचार है, लड़ाई है जो दूसरे नए कानून आ रहे हैं। ये आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन के चलते चलते नरेंद्र मोदी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अडानी को शामिल किया। अडानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पार्टनर बने। अडानी कैपिटल को सरकार स्टेट बैंक लोन देगा और अडानी किसान को पैसा देगा। क्या जरूरत थी इसकी? क्या स्टेट बैंक के काम करने के तरीके पे या नेशनलाइज बैंक के काम करने के तरीके पे सरकार को भरोसा नहीं था? क्या वो काम नहीं कर रहे थे? सब कुछ हो रहा था, लेकिन सरकार को ये जमीनें अडानी को देनी